Hi guys, welcome to the channel. So I'm gonna do a tarot reading for the next month. Let's see क्या हमें मिलता है. यहाँ पे मैंने 2 options रखे हैं. So I don't really have much options. So there's 2 options. This one is like very beautiful wine purplish color. And this one is a little more towards the red and orange side. So you can select one. First I'm going to do for this one. So I'm going to keep this aside. Okay. Let's start. Please अपनी intuition से select करिएगा जो भी आप color choose करें, because intuition ही आपको guide करेगा. Okay, let's start. Okay, we got out of it. Oh, that's really nice. टेम्परेचर कैसा रहेगा जब देखूँगी ये वाला कैंसिल मेरी कभी लड़की है तो सितंबर मंथ कैसा रहेगा. जिन्होंने भी सारा कलर सेलेक्ट किया है सितंबर मंथ कैसा रहेगा. ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज. तो 5-1 one more time. Oh wow, very good. Oh God, for 5-1 जिन्होंने पर्पल कलर का कलर से प्लीज उनका सितंबर मंथ कैसा है. Bottom of the deck is Temperance. Okay. I hope you can see the cards. Okay. Reversals में नहीं लूँगी. Okay. So as far as I can see, for many of you, you guys have been suffering a lot. This card is showing this is actually a card of maximum pain a person can ever handle. So I feel काफ़ी हद तक आप लोग बहुत डिसपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल एंड डिप्रेशन से गुजर रहे हैं जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है. सो दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी. ओके, पास्ट में आपने काफ़ी हार्ट ब्रेक फेस करा है एंड काफ़ी हद तक आपको बिट्रेयल मिला है. सो बेसिकली इन शॉर्ट सैड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है. ओके, बट मैनी ऑफ यू नाउ हैव स्टार्टेड टू transform yourself into this energy. The fool is like a person who is very abundant and very happy, carefree, and उसको कुछ परवाह नहीं है. So this fool energy is a major arcana. So this represents that आपका बहुत carefree nature हो चुका है. अब आपको किसी से लेना देना नहीं है, आपको अपनी enjoyment चाहिए, अपना peace चाहिए. ठीक है, और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मे बी देर इज़ समथिंग दैट इज़ हार्मफुल फॉर यू. एज इन यू नीड टू बी केयरफुल विद व्हाट स्टेप्स यू आर टेकिंग, बिकॉज आप देखोगे तो ये मज़े में अपना चलता ही जा रहा है लेकिन इसको पता ही नहीं कि आगे खाई है. तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए ताकि कोई गलती ना कर बैठे. ओके, क्योंकि ये गाइडेंस आई है आपके लिए कि द फुल की एनर्जी मेंटेन रखिए लेकिन बी केयरफुल विद वट एवर यू चूज़ इन योर लाइफ. ओके, आउटकम आया है आपका हैप्पी फैमिली, 10 of Cups. दिस रिप्रेजेंट्स खुशियाँ हैं, खुशियाँ रिगार्डिंग टू योर लव लाइफ.
in fact in career also, if I say that this represents happiness, this is a card of happiness, like बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी है ये. एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई लव आपका या तो पास्ट से आ सकता है या कोई नया आ सकता है. सो दिस इज़ व्हाट इट्स रिप्रेजेंट. सो ये दो कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि लव की न्यू बिगिनिंग हो सकती है, मे बी विद समवन फ्रॉम द पास्ट और अ न्यू पर्सन. ओके, एंड उसके साथ बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर. सो मे बी आप लोग काफ़ी लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए या कोई नया आ जाए, लव लाइफ सॉर्टेड हो जाए. तो वो काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रही है. आई चेक गाइडेंस फॉर यू गाइस नाउ. पाइल वन की गाइडेंस दीजिए, क्या गाइडेंस है वो पाइल वन. गाइडेंस पाइल वन पर्पल कलर. Guidance for time confidence and universe. Guidance for Paiwan happiness. Guidance for Paiwan. Guidance for Paiwan. Guidance for Paiwan. यूनिवर्स प्लीज़ मुझे पाइल वन के लिए कोई गाइडेंस दीजिए. जिन लोगों ने कलर सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है. जिन्होंने ये कलर सेलेक्ट किया है पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है मेरे पास, प्लीज़ मुझे बताएं क्या गाइडेंस देंगे आप. I think I need to shuffle. पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है मेरे पास. पाइल वन के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़. सितंबर के लिए क्या गाइडेंस है, सितंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है. वन कार्ड फॉर गाइडेंस सितंबर. पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है सितंबर मंथ के लिए. किंग ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें. किंग ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, किंग ऑफ फ्रेंड्स क्यों है, किंग ऑफ फ्रेंड्स क्यों दिया है. सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें. सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें. सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें. सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी के लिए बम का मतलब काम कर गया. सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक इज ऑफ फ्रेंड्स. फ्रेंड्स की एनर्जी बहुत है. ओके समझ गई. ये मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, स्पेस चाहिए मुझे. सो ये जो कॉम्बिनेशन आया गाइडेंस में, मुझे यही दिखा रहा है कि आपको रनिंग एंड चेजिंग के गेम से बाहर निकलना है. अगर आप किसी को बार बार चेज़ कर रहे हो लाइफ में अपनी, या किसी जॉब के पीछे बहुत भाग रहे हो, तो उसको बंद करो. ठीक है,
You have the power to fight everything, okay? And be like this person, okay? Be like this person, okay? So रनिंग एंड चेजिंग कैसे ना, अपने लिए एक्शन लो, अपने लिए करो जो करोगे, ठीक है? ये वाली एनर्जी से बाहर निकलिए, आप दूसरों के पीछे भागना बंद करिए, अपने लिए करिए फाइट। एंड ये कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रपोजल से आप दूर भाग रहे हैं तो उसका फेस करिए लाइक अ किंग, ओके? वैंड्स की एनर्जी बहुत फास्ट होती है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में या किसी चीज़ से आप डिनाइल मोड पे हैं तो उसको फेस करिए, भागिए मत, ठीक है? भागना नहीं है, फेस करना है। अपॉर्चुनिटी है, फेस करिए, जो भी सिचुएशन है फेस करिए, डोंट रन एवर, क्योंकि फिर आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग होगी, आपको डिवाइन की तरफ से ही एक नया ऑफर आएगा। एस ऑफ वैंड्स, ओके? सी दिस इज़ लाइक अ डिवाइन एनर्जी। भगवान आपको एक बहुत सुंदर ऑफ़र देंगे, एक पावरफुल गिफ्ट देंगे जिसकी वजह से आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी, द रनिंग एंड चीजिंग वाला एनर्जी, एंड यू हैव टू फेस द रियलिटी। भागो मत, सिंपल सी गाइडेंस है, तो आपके लिए यही है। प्लीज़ अगर लाइक आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड डू लेट मी नो कितना रेजोनेट हुआ, सो दैट मेरे को भी हेल्प हो एंड मैं आपकी भी आगे हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच, एंड डू शेयर ऑब्वियसली। नाउ विल गो टू द सेकेंड पाइल जिन्होंने ये चूज़ किया है। और जिन्होंने भी पाइल 2 अपना ऑरेंजिश रेडिश कलर चूज़ किया है, उनका सितंबर मंथ कैसा रहेगा? पाइल 2 का सितंबर मंथ कैसा रहेगा? बस ओह माय गॉड, आई एम नॉट टेकिंग, मुझे एक एक करके चाहिए। 3 कार्ड्स 1 बाय 1। पाइल 2 का सितंबर मंथ कैसा रहेगा? ओके, पाइल 2 का मंथ कैसा रहेगा? सितंबर मंथ कैसा रहेगा? पाइल 2 का सितंबर मंथ कैसा रहेगा? मुझे राइट करिए। पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, जितने भी लोग हैं, उनका सितंबर मंथ कैसा रह सकता है? गाइडेंस दीजिए प्लीज़। 1 कार्ड for the people who chose the second color. सितंबर मंथ कैसा रहेगा? सितंबर मंथ कैसा रहेगा for people who chose पाइल 2? उनका सितंबर मंथ कैसा रहेगा? पाइल 2 का सितंबर मंथ कैसा रहेगा? पाइल 2 का सितंबर मंथ कैसा रहेगा? प्लीज़ लास्ट कार्ड फॉर देम। पाइल 2 का सितंबर मंथ कैसा रहेगा? लास्ट कार्ड फॉर देम। पाइल 2 का सितंबर मंथ कैसा रहेगा? लास्ट कार्ड फॉर पाइल 2, उनका सितंबर मंथ कैसा रहेगा? प्लीज़ 1 कार्ड लास्ट कार्ड। पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा, उनका सेकेंड मंथ कैसा रहेगा? ओके, अपनी 2 कार्ड्स। आई होप कार्ड्स दिख रहे हैं। गाइडेंस क्या है? पाइल 2 की गाइडेंस क्या है फॉर सितंबर मंथ? क्या करने की ज़रूरत है? गाइडेंस फॉर पाइल 2 सितंबर मंथ, प्लीज़ टेल मी। गाइडेंस फॉर पाइल 2 सितंबर मंथ, गाइडेंस फॉर पाइल 2 सितंबर मंथ, गाइडेंस फॉर पाइल 2 सितंबर मंथ। गाइडेंस फॉर
5 to September month guidance for 5 September month guidance. Two of Cups की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए. Two of Cups की एनर्जी क्या है मेरे सामने? Two of Cups की एनर्जी क्लैरिफाई. Page of Wands की एनर्जी Page of Wands की एनर्जी क्लैरिफाई. Page of Wands सामने को पाइट. Page of Wands की एनर्जी Page of Wands Page of Wands की एनर्जी. प्लीज क्लैरिफाई. Page of Wands की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज. Page of Wands की एनर्जी क्लैरिफाई करें. So for this color जिन्होंने यूज़ किया, आई कैन क्लियरली सी कि आप लोगों को करियर में बहुत सारे ऑप्शंस में चॉइस आ सकती है. सामने से हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आए करियर वाइज, या हो सकता है सडनली आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाए, आपको उनमें से एक चूज़ करना पड़ेगा फॉर अ न्यू बिगनिंग. ओके, इन योर करियर, इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ. मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है लव लाइफ को लेके. जिनका स्ट्रगल आई थिंक काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं लव लाइफ में. सो इन सितंबर मंथ दिस इज़ अ गाइडेंस. इधर यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर जिसकी वजह से आप इसको इग्नोर करोगे. देख रहे हो आप काम में बिजी हो, लेकिन ये बंदा आपको अपना कफ ऑफर कर रहा है. तो ये कॉम्बिनेशन जो बनता है ना, ये भी दिखाता है कि या तो प्यार में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, अदरवाइज शोइंग कि आप काम में इतना बिजी होंगे बिकॉज यू विल हैव अ लॉट टू चूज़ फ्रॉम, कि आप प्यार को इग्नोर करना शुरू कर दोगे. तो वो नहीं करना है. ओके, यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस. एंड उसके बाद गाइडेंस में मुझे आया है आपके लिए. फर्स्टली आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस कि कई लोगों की लाइफ में शादी का भी ऑफ़र आ सकता है. एंड ये शादी आपकी सोलमेट या ट्विन फ्लेम से होगी. तो काफ़ी ऑप्शंस आएंगे, उनमें से शादी के लिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट का ऑफ़र आ सकता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट either you have been looking for options or you're confused कि मैं किसके साथ जाऊँ. So soon either you will meet or you've already met your soulmate and उसके साथ ही आपकी शादी लिखी है. So सितंबर में काफ़ी हद तक आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी. हो सकता है कि आपके लाइफ में ना 2 लोग हों जिनके बीच में आप स्ट्रगल कर रहे हो फॉर मैरिज. हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट इन सितंबर मंथ काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू मेक अ वाइज डिसीजन अबाउट योर सिचुएशन इन लव लाइफ. जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हो एंड वो अपने सोलमेट से मिले जिनकी फ्यूचर में शादी होगी सितंबर मंथ में. सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर सिंगल्स. ओके, एंड again for singles the same thing. If you guys are confused between 2 people, कोई भी हो सकता है, लड़की लड़की, so you need to make a decision and that should be very quick, but you need to make a wise decision. सोच समझ के अपना जिससे आपको कनेक्शन फील होता है उसको चूज़ करिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा. 7 of Swords की एनर्जी या तो आपको गाइडेंस दे रही है कि अगर
आप किसी को किसी तरीके का हार्म पहुंचा रहे हैं तो वो बंद करिए, ठीक है। अगर कोई स्नीकी बिहेवियर है या कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं किसी को तो वो बंद करिए, क्लैरिटी दीजिए ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके, आपका भी फ्यूचर बन सके, ठीक है। सो अपने चॉइसेस को लेके क्लियर रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबको लेके साथ चलें आगे, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। कभी कभी हमें लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसमें हम दूसरे बंदे को हर्ट करते हैं, बट वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड कहीं ना कहीं वो उनके लिए भी अच्छे होते हैं। उस टाइम पे नहीं आते समझ, बट लेटर यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो दिस इज़ द गाइडेंस एंड रीडिंग। करियर में एक चॉइस आ सकती है, या अगर आप कन्फ्यूजन है तो एक नई शुरुआत हो सकती है। लव लाइफ को लेके यही गाइडेंस है कि इतना प्रेशर अपने ऊपर मत डालना वर्क का कि आप प्यार को इग्नोर करने लगो, ओके। ये आ सकता है कि इतना वर्क प्रेशर में हो सकते हो कि कंफ्यूज हो जाओ या बिज़ी हो जाओ वर्कलोड में कि आप प्यार को इग्नोर करने लगो। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये नहीं करना है, ओके। बिट्रेयल या किसी को हर्ट नहीं करना है, okay. So this is the reading. Thank you so much for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and do let me know कैसा लगा रीडिंग एंड कितना रेजोनेट हुआ। आप चाहो तो दोनों देख सकते हो पाइल्स, ऐसा कुछ नहीं है कि एक सेलेक्ट कर लिया तो दूसरी नहीं देख सकते। जो ज़्यादा रेजोनेट करे उसकी गाइडेंस फॉलो करिए। थैंक यू।